एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम भी स्वार्थ से पैदा हुआ था, वो चाहे आपकी माँ का प्यार हो, आपकी दोस्ती, आपकी दया या फिर आपका धर्म, यहाँ तक कि अगर आप किसी भूखे को खाना भी खिलाते हो तो भी वो स्वार्थ से ही पैदा हुआ था। मेरी बातों को सुनकर आपको गुस्सा तो ज़रूर आया होगा। यही तो मैं चाहता था, क्योंकि आज हम जिस आइडिया की बात करने वाले हैं उसने साइंस को बांट दिया, फिलॉसफी को हिला दिया और साइकोलॉजी को आज तक बहस करने पे मजबूर कर रखा है। कुछ लोग इसे इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई कहते हैं तो कुछ इसे सबसे खतरनाक झूठ। आज फैसला मैं नहीं करूँगा, जी हाँ दोस्तों, आज फैसला आप करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आर्यन शाही और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक शाही। जी हाँ दोस्तों, आज हम 3 ऐसे सवालों का जवाब खोजेंगे जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। इसमें पहला सवाल होगा, क्या बायोलॉजी कहती है कि इंसान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जीता है? वहीं दूसरा सवाल होगा कि फ्रेडरिक ने गुड और एविल पर सवाल क्यों उठाया? और तीसरा सवाल है, अगर हर इंसान में स्वार्थ है तो क्या प्यार, दया और इंसानियत सिर्फ एक भ्रम है? वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, हो सकता है आप खुद को पहले जैसा इंसान महसूस ना करें। बायोलॉजी का सबसे कड़वा सच 1976 एक किताब प्रकाशित हुई, द सेल्फिश जीन। इसके लेखक थे रिचर्ड डॉकिंस। इस किताब ने बायोलॉजी की दुनिया में तूफान ला दिया। डॉकिंस का तर्क था कि इवोल्यूशन का असली खिलाड़ी इंसान नहीं बल्कि जीन्स हैं। हम सिर्फ उन जीन्स के वाहन हैं, जी हाँ दोस्तों, जो खुद को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं। अब सोचिए, एक माँ अपने बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, खुद भूखी रह जाती है, अपनी जान तक जोखिम में डाल देती है। हम कहते हैं यह माँ का निस्वार्थ प्रेम है, लेकिन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहती है बच्चे में माँ के ही जीन्स मौजूद हैं, इसलिए बच्चे को बचाना जीन्स को बचाना भी है। यानी जिसे हम प्यार कहते हैं उसके पीछे बायोलॉजी भी काम कर रही हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, बल्कि यह समझने की कोशिश है कि नेचर ने ऐसा प्यार बनाया ही क्यों। अब आते हैं फ्रेडरिक के विद्रोह पे। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी 19वीं सदी की बात है। एक ऐसा फिलोसफर आया जिसकी किताबें पढ़कर लोग या तो उसकी पूजा करने लगे या फिर उससे नफरत करने लगे। नाम था फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक ने कहा, गुड और एविल आसमान से नहीं उतरे हैं, उन्हें इंसानों ने बनाया है। उन्होंने सवाल पूछा, अगर कोई काम एक समाज में पाप है तो वही काम दूसरे समाज में सामान्य क्यों हो जाता है? अगर नैतिकता हमेशा एक जैसी होती तो पूरी दुनिया के नियम भी एक जैसे होते। फ्रेडरिक का मानना था कि इतिहास में कई बार नैतिक नियम समाज को नियंत्रित करने के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं और इंसान के भीतर सिर्फ जीने की इच्छा नहीं होती, बल्कि खुद को बेहतर, ज़्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाने की भी इच्छा होती है। इसे उन्होंने कहा विल टू पावर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर अच्छा इंसान नकली है, बल्कि हर इंसान के भीतर कई इच्छाएं एक साथ काम करती हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल पे कि साइकोलॉजी क्या कहती है। साइकोलॉजी पर कई वैज्ञानिक अध्ययनों में यह देखा गया कि जब इंसान किसी की मदद करता है, दान करता है या किसी को खुश करता है तो उसके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यानी इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे की मदद करता है तो उसे भी खुशी मिलती है। अब सवाल उठता है, अगर मदद करके उस इंसान को अच्छा महसूस होता है तो क्या वह मदद सेल्फिश हो गई? या यही नेचर का तरीका है ताकि इंसान एक दूसरे की मदद करते रहे? यहीं से बहस शुरू होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इंसान में स्वार्थ है तो क्या प्यार झूठ है? क्या माँ का त्याग झूठ है? क्या दोस्ती झूठ है? शायद नहीं, क्योंकि अगर किसी माँ का दिमाग अपने बच्चे को बचाने के बाद खुशी महसूस करता है तो इससे उसका प्यार छोटा नहीं हो जाता। अगर किसी गरीब की मदद करके आपको सुकून मिलता है तो इससे उस गरीब की मदद कम नहीं हो जाती।
शायद सेल्फिशनेस और काइंडनेस दुश्मन नहीं है, शायद नेचर ने सेल्फ इंटरेस्ट और ह्यूमैनिटी दोनों को एक साथ जोड़ा है। तो आज हमने क्या सीखा? बायोलॉजी क्या कहती है? हमारे व्यवहार पर इवोल्यूशन का गहरा प्रभाव है। वहीं फ्रेडरिक कहते हैं हर नैतिक नियम पर सवाल हमें ज़रूर पूछना चाहिए, और साइकोलॉजी कहती है दूसरों की मदद करने से हमें भी खुशी मिलती है। लेकिन आखिरी फैसला आज भी आपके हाथ में है। क्या इंसान जन्म से सेल्फिश है या वह सेल्फिशनेस से ऊपर उठ सकता है? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को एक बार भी चुनौती दी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो सोचता है कि उसे दुनिया की हर सच्चाई पता है। मैं हूं आर्यन शाही। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे आइडिया के साथ जो आपकी सोच बदल देगा। तब तक के लिए अलविदा।